में परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाई, जीते जी मरने की कला को नहीं सीख पाया, तो ऐसा विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भोग भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरण। अब आप मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है। मानव जीवन में अगर मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति को नहीं कर पाया तो हम मानव रूप में जानवर हैं। क्यों कि जो जानवर करता है भाई हम करते हैं। फर्क केवल इतना है कि आप बड़ी साजो सज्जा के साथ इतना काम करते हो, जानवर इतना सजावट के साथ वो काम नहीं कर पाता है, लेकिन काम उतना ही करता है जितना कि जानवर करता है। तो विचार करो, हमें मानव जीवन इसलिए नहीं मिला, क्षणभंगुर जीवन की कली है। कल प्रात को जाने खिली न खिली, मर्याद चल की सुचमंद पवन सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नरम है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना जा अंत समय में हिली नहीं। पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, कभी नहीं पता है, क्योंकि कल परसों नरसों तरसों ये किसी के जीवन में नहीं आते हैं। कल भी आज बन करके आएगा, परसों भी आज बन करके आएगा। इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी वो काम करोगे कब। कौन सा काम जिस काम के लिए मानव तन मिला हुआ है। ये काम मौज मस्ती, ये जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, विषय भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला। ये जीवन तो इसलिए मिला है कि इस हृदय रूपी मंदिर के अंदर परमात्मा जो बोल रहा है। विचार करो, तुमने सबको जाना, सबको माना, लेकिन खुद को जाना कि मैं कौन हूं। शरीर को जानते हो, शरीर स्त्री का मिला तो अपने आप को स्त्री मानने लगे, शरीर पुरुष का मिला तो अपने आप को पुरुष को मानने लगे, शरीर जवान हुआ तो अपने आप को जवान मानने लगे, शरीर ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय है तो अपने आप को ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय मानने लगे, शरीर बीमार पड़ा तो अपने आप को बीमार मानने लगे। अभी तो कहते हैं शरीर मेरा है, लेकिन शरीर के पूरे गुण तुमने अपना रखे हैं। जैसे मकान में रहने वाले व्यक्ति से पूछा जाए भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता मेरा नाम मकान है। मकान कैसा लगेगा? अगर जानते हो तो कैसा लगेगा? मूर्ख है। मकान में रहने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं मकान हूं। जैसे कि शरीर में रहने वाली आत्मा, चेतन स्वरूप, जानने वाला, बोलने वाला, उससे पूछा जाता है तो वो इस मकान का नाम बताता है कि मेरा नाम सुरेश है। बताओ, जब नाम नहीं था तो तुम थे या नहीं थे? विचार करो, जब नाम नहीं था इस शरीर का, क्योंकि नाम से पहले रूप मिला और रूप मिलने के बाद में नाम मिला। पहले रूप मिला फिर नाम मिला, लेकिन ये नाम रूप दोनों नहीं थे तो तुम थे या नहीं थे? थे। पक्की बात है ना? कहाँ थे? माता के पास थे। उससे पहले कहाँ? पिता के पास। उससे पहले कहाँ? अन्य के रूप में। फिर कहाँ थे? बीज के रूप में। फिर कहाँ? कोहरे के रूप में। फिर कहाँ? तीन गुण थे और फिर त्रिगुणातीत थे। फिर त्रिगुणातीत थे। कितने आवरण चढ़े मेरे ऊपर, तब मैं अपने निस्वरूप को भूल पाया हूं कि मैं। और वेद क्या कहते हैं हमारे हिंदू समाज में अगर रह रहे हो तो वेद अनाद हैं, और वेद के चार महावाक्य कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये हाथ मेरे हैं, मैं हाथ नहीं हूं। जैसे पीताम्बर मेरा है, पीताम्बर मैं नहीं हूं। ये हारमोनियम मेरा है, हारमोनियम मैं नहीं हूं। मेरा कहने वाला वस्तु से अलग है ना? अलग है और मैं अलग है। मेरा अलग है, मैं अलग हूं। तो पैर मेरे हैं, पैर मैं नहीं हूं। हाथ मेरे हैं, हाथ में नहीं हूं। शरीर मेरा है, शरीर में नहीं हूं। आंख मेरी, आंख में नहीं। कान मेरे, कान में नहीं। प्राण मेरे, प्राण में नहीं। इंद्री मेरी, इंद्री में नहीं। मन मेरा, मन में नहीं। आखिर मैं कौन हूं? बस खुद का ही पता नहीं, और सबका पता है। माँ का पता है, बाप का पता है, भाई का पता है, बंधु का पता है, यार का पता है, दोस्त का पता है, और नातेदारों का पता है, धर्म पंथ मजहब का पता है, देवी देवताओं के बारे में पता है, नियम संयम सारे पता है, व्रत उपवास सारे सब कुछ पता है, हानि लाभ पता है, दुख सुख सब पता है, मान सम्मान सब पता है, लेकिन खुद का पता नहीं। तो क्या करोगे? तुलसी सब कुछ हो और तुम ना हो, सब कुछ हो और तुम ना हो, तुम्हें कोई फायदा है? तुम्हारा कोई फायदा है? सब हो और तुम ना हो। वैकुंठ धाम में सब कुछ है, वहां तुम नहीं हो, उसका कोई लाभ है तुम्हारे लिए? तो बस यही जानना है।
इसीलिए राम कथा सुनी जाती है। विष्णु कुमार जी 10 मुद्रा फल अर्पित करते भगवान की कथा में। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम श्री आनंद कंद भगवान की, बोली गुरुदेव भगवान की। श्री भक्तों, चाहे बिरंच शंकर सम होई और बिन गुरु भवनिध तरह ना कोई। अब सागर पता क्या है? भवसागर अगर पार जाना है तो केवल मानव जीवन में ही पार जा सकते हो, क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है और सत्य सबसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि झूठ का जीवन जी रहे हैं और झूठ आज सत्य जैसा हमें प्रतीत हो रहा है। आइए गुरु जी के चरण कमलों में छोटी सी वंदना करते हैं और फिर अमृत रूपी गंगा में स्नान करते हैं।